बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तमाम नाजरीन को राह-ए-दीन चैनल में दिल की गहराई से खुश आमदीद। मराठा योद्धा शिवाजी की यौम पैदाइश थी। शिवाजी और मुगलों की लड़ाई को हमेशा मजहबी रंग दिया जाता है, जबकि हकीकत इससे कोसों दूर है। वर्चस्व और इक़्तिदार की जंग थी। शिवाजी के वालिद शाहजी और दादा मालोजी बीजापुरी के सुल्तान की फौज में एक कमांडर थे। उनकी बहादुरी से खुश होकर आदिल शाह ने उन्हें पुणे की जागीर सौंप दी और सरलश्कर नामी फौज की एक टुकड़ी का सरबराह भी बनाया। मालोजी कई साल तक बे औलाद रहे। हजरत शाह शरीफ के दस्ते मुबारक आशीर्वाद से 2 बेटे हुए। मालोजी ने अपने दोनों बेटों का नाम हजरत के नाम पर रखा। एक नाम शाहजी और दूसरे का नाम शरीफ जी। मालोजी के बाद शाहजी ने पुणे की जागीर संभाली और बीजापुर के सुल्तान के सिपहसालार मलिक अंबर के मातहत कमांडर रहे। शाह कुछ अरसे के लिए मुगल फौज में शामिल हो गए। इनाम के तौर पर उन्हें बंगलोर की जागीर मिली, लेकिन कुछ समय बाद मुगल फौज छोड़ वापस मलिक अंबर के साथ चले गए। यहाँ तक लड़ाई मुगलों और आदिल शाह के बीच थी, लेकिन जैसे ही पुणे की जागीर शिवाजी के पास आई, आसपास की जागीर पर हमला कर अपना राज बढ़ाने की कोशिश करने लगे, जिसके लिए बीजापुर के सुल्तान ने शाहजी को गिरफ्तार कर लिया और इस शर्त पर छोड़ दिया कि दोबारा पुणे से बाहर किसी दूसरे जागीर पर कब्जा नहीं करेंगे। लेकिन शिवाजी माने नहीं, जिसकी वजह से उनके वालिद शाहजी ने उनसे खुद को अलग कर लिया और पुणे छोड़कर दूसरे बेटे के पास चले गए। इधर मुगलों ने बीजापुर फतह कर आदिल शाह को इक़्तिदार से बेदखल कर दिया। शिवाजी ने आदिल शाह के बचे हुए अफगान लड़ाकों को अपनी फौज में शामिल कर लिया। दक्कन में अब मुगलों और मराठों के दरमियान संघर्ष शुरू हो गया था और इधर औरंगजेब के साथ जैसी उदय भान जैसे कई बड़े बड़े राजपूत और उनकी फौज थी। उधर शिवाजी के अफगान लड़ाकों की फौज थी। औरंगजेब आलमगीर जब तक जिंदा थे तब तक मुगल मराठों पर हावी थे। औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद मराठे मुगलों पर हावी हो गए। सत्ता का संघर्ष यूं ही चलता रहा। इसमें कई धर्म युद्ध जैसा कोई पहलू नहीं था, जैसा कि आज हिंदी फिल्मों में और नेताओं के जरिए परोसा जाता है। लेकिन रुकिए, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ। अब हम आपको ले चलते हैं उस किताब की तरफ जिसके लेखक जैमिनी मेहता और हिंदी भाषांतर M.A. राकेश ने किया है, और किताब का नाम है औरंगजेब की जिंदगी, रोशन और असली पहलू, उर्दू। प्रकाशक पुस्तक औरंगजेब की जिंदगी का रोशन और असली पहलू, श्री जैमिनी मेहता द्वारा उर्दू में लिखित अंग्रेजों के शासनकाल में 1922 ईस्वी में प्रकाशित एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। श्री मेहता पेशे से वकील और इतिहासकार थे। औरंगजेब के संबंध में ये प्रचलित है कि वो दूसरे धर्मों के प्रति असहिष्णु थे। श्री जैमिनी मेहता ने औरंगजेब के उज्ज्वल पक्ष को दस्तावेजों के आधार पर व्याख्यायित किया है। यहाँ ये भी प्रस्तुत करना उपयोगी होगा कि कुछ अन्य इतिहासीवादों ने भी श्री जैमिनी मेहता की तरह औरंगजेब के शासनकाल का वर्णन किया है। प्रसिद्ध इतिहासवादी एवं उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल श्री B.N. पांडे ने बताया है कि उज्जैन के महाकालेश्वर के मंदिर के पुजारियों के पास औरंगजेब द्वारा जारी किए गए 13 फरमान सुरक्षित है। इसी प्रकार उन्होंने चित्रकूटपुरी के निर्वाणी महंत बालक दास को बालाजी महाराज के सम्मान में पूजा और भोग के लिए बिना लगान माफी 8 गांव एवं 30 बीघा जमीन दी। अपने बनारस के सूबेदार के नाम औरंगजेब ने एक खत में लिखा कि अपनी हिंदू प्रजा पर जुल्म न करना, उनके साथ सम्मान जनक व्यवहार करना और उनकी धार्मिक भावनाओं का आदर करना। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर ताराचंद अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मोमेंट इन इंडिया, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास में लिखते हैं, औरंगजेब द्वारा 50 वर्ष तक शासित साम्राज्य विस्तार, जनसंख्या एवं आर्थिक संपदा की दृष्टि से अतुलनीय थे। अपने कष्टसाध्य कर्तव्य निवारण में से सजगता, निष्ठ, धैर्य और साहस का जो प्रदर्शन उन्होंने किया है,
वह उन्हें अद्वितीय शासक के रूप में प्रमाणित करता है। अपने निजी जीवन में वह एक आदर्श व्यक्ति थे। शासकों एवं शहजादों में पाई जाने वाली आम बुराइयों से वह मुक्त थे। वह बहुत ही साधारण जीवन यापन करते थे। खान पान एवं सुविधाओं के उपयोग में वो अत्यंत संयमी थे। शासन की अर्थव्यवस्था के मध्य भी आजीविका के लिए वो टोपियां सीते एवं कुरान का लेखन करते थे। उनकी दिनचर्या बहुत कठिन थी। 24 घंटों में वो 3 घंटे ही सोते थे। कार्य निवारण में अपने एवं दूसरों के प्रति सम्मान रूप से बहुत सख्त थे। वो अक्षय ऊर्जा और अदम्य इच्छा शक्ति के धनी थे। प्रसिद्ध स्तंभकार एवं लेखक खुशवंत सिंह अपने एक विशेष लेख में कहते हैं कि औरंगजेब ने दर्जनों मंदिरों और सिखों के गुरुद्वारे को बड़ी बड़ी धन राशि एवं जागीर दी। डॉक्टर ओम प्रकाश प्रसाद ने अपनी सद्य प्रकाशित पुस्तक औरंगजेब एक नई दृष्टि में अकबर से औरंगजेब तक मुगल फौज और दरबारों में हिंदू ओहदेदारों और बड़े सैनिक अफसरों का एक खाका दिया है, जिसके अनुसार औरंगजेब के मनसबदार, दरबारी और बड़े फौजी अफसरों में 105 हिंदू थे, जबकि अकबर के समय में 46 और जहांगीर के शासन में 55 हिंदू थे। प्रकृत भारतीय अकादमी श्री जयमिनी मेहता द्वारा लिखित पुस्तक के उर्दू मूल पाठ सहित हिंदी अनुवाद प्रकाशित कर चाहती है कि पाठ समय औरंगजेब के बारे में निर्णय ले और अपनी राय बताए। अमुक औरंगजेब मुगल शाह शाहजहां और मुमताज महल की 7वीं संतान है। उनका पूरा नाम अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन औरंगजेब था, जो औरंगजेब आलमगीर के नाम से मशहूर हुआ। औरंगजेब का जन्म गुजरात के शहर दोहद में 24 अक्टूबर सन 1618 ईस्वी में हुआ। वह अपने जन्मभूमि से बहुत प्यार करते थे। वहाँ के लोगों का बड़ा सम्मान करते थे। उन्होंने अपने बड़े बेटे के नाम लिखी चिट्ठी में उसे वहाँ के लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने की नसीहत की। औरंगजेब के प्रमुख आलोचकों में से एक प्रसिद्ध इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार ने भी औरंगजेब को चरित्रविद्धि और साहस में एशिया के सबसे बड़े शासकों में माना है। औरंगजेब ने अपने आप को बादशाह घोषित करने से पहले अपने पिता शाहजहां के शासनकाल में 10 वर्ष तक विभिन्न स्थितियों में प्रशासक का दायित्व कुशलता पूर्वक निभाया और सम्राट के रूप में 50 वर्ष तक शासन किया। भारतवर्ष के इतिहास में 3 शासकों में मौर्य सम्राट अशोक, मोहम्मद बिन तुगलक और औरंगजेब के राज्य अत्यंत विशाल रहे। औरंगजेब पर आरोप है कि गद्दी के लिए उसने अपने पिता को बंदी बनाया, अपने भाइयों को मार डाला और अपने शासन काल में अपनी हिंदू प्रजा पर बहुत अत्याचार किया। उनके मंदिर ध्वस्त करवाए और बड़ी संख्या में बलपूर्वक मुसलमान बनाए। इन आरोपों आक्षेपों पर एक एक कर विचार करें तो वास्तविकता कुछ और ही सामने आती है। इतिहास में इस प्रकार के साक्ष्य विद्यमान है कि महत्वाकांक्षी व्यक्तियों ने सिंहासन प्राप्त करने एवं राज्य विस्तार के लिए प्राय ऐसे कृत्य किए हैं। औरंगजेब के शासन काल के इतिहास की समीक्षा करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि वो इतना धर्मांध, क्रूर और निरंकुश शासक नहीं था जितना उसे बताया गया है। उसके अच्छे कामों को विदेशी इतिहासकारों ने सोची समझी साजिश के तहत नजरअंदाज किया ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच सामाजिक, आर्थिक व एवं मुख्य रूप से धार्मिक मतभेद स्थापित हो। अंग्रेज इतिहासकार H.M. एलियट की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया की भूमिका से एक नमूना देखिए। हमें ये सारे बादशाह काले करतूतों में डूबे हुए मिलते हैं। राजकीय आय बिना हिंसा और मारधाड़ के वसूल नहीं की जाती। गांव के गांव जला दिए जाते हैं। वहां के निवासियों को गुलाम बनाकर बेच दिया जाता है। मंदिर गिराए जाते हैं। बलात्, धर्म परिवर्तन और शादियां हो रही है। इन सब आक्षेपों को झुटलाने वाले तथ्य विद्यमान है जो बाद के इतिहासकारों ने अपने शोधपूर्ण लेखों से संप्रमाण प्रस्तुत किए हैं। संभवतः औरंगजेब धर्म परिवर्तन करने का विरोधी थे और श्री ओम प्रकाश प्रसाद अपनी पुस्तक औरंगजेब एक नई दृष्टि में एक आश्चर्यजनक घटना का जिक्र करते हैं। शाहजहां ने बघेरे के राजा इंद्रदामन को आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण कैद कर दिया। जब औरंगजेब दक्षिण के सूबेदार हुए तो इंद्रमन की रिहाई के लिए शाहजहां से अनुरोध किया। शाहजहां ने औरंगजेब को लिख भेजा कि इंद्रमान ने बार बार तकलीफ पहुंचाई है
वो केवल इस शर्त पर रिहा हो सकता है कि इस्लाम ग्रहण कर ले। औरंगजेब ने इसका कड़ाई से विरोध किया कि इस शर्त का पालन नहीं किया जा सकता। ऐसा करना गैर प्रशासनिक एवं संस्करण दृष्टि वाला कार्य होगा। राजा की रिहाई उसी की शर्तों के अनुसार होनी चाहिए। औरंगजेब का ये पत्र आदाब आलमगीरी में खुदाबख्श लाइब्रेरी में मौजूद है। नाजरीन, आप इसके बाद की और मालूमात जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखे पार्ट 2। तो नाजरीन, मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। आप अगर दीनी मालूमात के वीडियो और हिस्ट्री के वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल राहे दिन की को सब्सक्राइब करें।